लंबे आराम के बाद आप सबों से रूबरू होने का मौका मिला है। हमें विश्वास है कि आप लोग सब कुशल होंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, पार्टी के नेता और पूर्व सचेतक रूलिंग पार्टी के विधान परिषद में माननीय संजय गांधी, अनिल जी, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अभी जो राजनीतिक जो चल रही है, ऐसे तो परिवर्तन संसार का नियम है। बिहार के सियासत में जो होली के बाद जो कई घटना घटी है, चाहे हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा जाने को लेकर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर, नई सरकार को लेकर, या निशांत जी को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने को लेकर, जो भी बातें सवाल आप लोग को जहन में आती है, कई तरह के सवाल उठती है। हर सवाल को पर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए हम सबों के नेता बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय चौधरी जी आप लोग को संबोधित करें। और हम चाहें माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप सबों को संबोधित करें। हमारे अध्यक्ष उमेश जी, गांधी जी और अनिल जी के साथ यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के साथी, आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि खास तौर से आप लोगों से बातें करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वैसे एक चीज आप सबको मालूम है, कल सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत प्राप्त करने का प्रस्ताव पहले ही विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया और उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं बल्कि किसी खास उद्देश्य से कल विधानसभा की बैठक भी बुलाई गई। तो स्वाभाविक रूप से आज हम जो कल विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, तो आज हमारे यहाँ जो एनडीए के हमारे साथी हैं, सबों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें पूरी उम्मीद कि हम बड़ी ही मजबूती से विश्वास मत प्राप्त करें। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं बल्कि मजबूत बहुमत और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जो इस सरकार की है वो ये है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित सरकार है। इसलिए इस सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कई बार कहा कि
हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी का पूर्ण समर्थन ही नहीं उनको प्राप्त है, बल्कि यह सरकार भी उनके जो बताए रास्ते, उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया या जिस तरह की सोच उन्होंने बनाई, जिन कार्यक्रमों को वो लागू करना चाह रहे हैं, वर्तमान सरकार भी उन चीजों को आगे बढ़ाने में हमेशा उसको प्राथमिकता देगी और उसी रास्ते चलकर और भी बिहार की जनता के हित में जितने फैसले हो सकते वो सब दिए जाएंगे। ये हमारे सरकार का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी फैसला है। और आप सब जानते हैं कि जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए बनाया है वो कितना लोकप्रिय है और कितना लोगों की पसंद का रास्ता है कि पिछले लगातार 20 साल से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए सरकार को मिल रहा है और आज फिर एनडीए की सरकार दूसरी सरकार है जो अभी कुछ ही दिन पहले 25 में चुनाव जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, प्रबल बहुमत दिया। फिर बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया, तो स्वाभाविक रूप से नई सरकार बननी थी। नई सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला और भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। ये सरकार बन गई। सरकार नई जरूर बनी, लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ठीक बात लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग बिहार को आगे बढ़ाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पूरा खजाना खाली करके सम्राट चौधरी भाजपा के हाथ में जो है सत्ता दिया गया है। 12,000 करोड़ का ऋण लेने का प्रयास आप लोग के द्वारा किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ये बताइए कि बिहार की जनता विकास देखती है, खजाना देखती है? और अगर खजाना ही उनको देखना था तो जरा अपने राजकाज का खजाना मंगा ले कि जब पूरा वित्त विभाग ही लाल घेरे में होता था। इसलिए अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई है जिसमें उनकी सरकार चलती थी। और अभी अगर कोई 12,000 करोड़ का ऋण लेने की बात है तो कोई एक ऐसा समय होता है जब सरकार ऋण नहीं देती है और ऋण लेके सरकार विकास कर रही है, लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो ये तो ऋण लेने की उपयोगिता, सार्थकता और औचित्य बताती है। तो ऋण लेके तो काम सरकार करती ही है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन वित्त विभाग भी उस लाल घेरे में कहीं नहीं आई है अभी तक, जो उनके समय में सरकार पूरे साल रहती थी, जब सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान भी विलंबित हो जाता था। इसलिए पता नहीं, हम लोगों को तो इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं। विश्वास मत के बाद स्वाभाविक होगा ही। सर जमीन खरीद बिक्री पर तो रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगी है, ये कौन समाचार आपको दिया कि आप दे रहे हैं? अरे जहां पर कुछ नया होने वाला है
जहां पर कुछ भी अलग से विशिष्ट विकास की योजना लागू होने वाली है, वहां के लिए बात हुई है ना। सब जगह कहीं आप जाइए ना, पटना में खरीदिए बिक्री, कोई नहीं रोकेगा। इसलिए किसी बात को जिस परिप्रेक्ष्य का हो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना और कहना चाहिए। जमीन खरीद बिक्री पर सरकार ने कोई ब्लैंकेट बैन हर जगह के लिए नहीं लगाई। कुछ खास जगह के लिए सरकार ने खास योजनाएं बना रखी और स्वाभाविक रूप से उसका सुंदर और सुनियोजित विकास करना है। इसलिए उस बीच में कहीं कोई जमीन इधर से उधर न हो जाए, उसके लिए वो एक प्रिकॉशन, मैंने एक तरह से मैंने कोई इधर उधर की चीज रोकने का वो नहीं है। निशांत जी यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या नीतीश जी उनका साथ देंगे यात्रा? निशांत जी यात्रा पे निकलने वाले हैं, यह तो अति स्वाभाविक चीज है। निशांत जी जनता दल यू के एक सक्रिय नेता है और वो यात्रा पे निकल रहे हैं। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों के लिए, या चाहे जो भी मंत्री या सरकार में हो या संगठन में हो, सबके लिए स्वागत योग्य बात है कि वो यात्रा पे निकल रहे हैं। सरकार बनने के बाद ये तो फैसला जब आएगा आपको मालूम हो। सरकार बनने के बाद ये एक सवाल जिसमें बात हो रहा है कि लाई होने के साथ और केंद्र में आपके सहयोग से सरकार चल रही है। बिहार में जदयू की सरकार आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा, माइक दे दीजिए, माइक है नहीं, दे दीजिए। सरकार जदयू के सहयोग से सरकार चल रही है और बिहार में मुख्यमंत्री जदयू का ये कौन सी स्थिति थी इस जिले में पद छोड़ा, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद भाजपा में चला गया, जबकि जदयू की लीडरशिप नाम में आपके ऐसे कोई नहीं, ये तो हम समझते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अभी तक मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जनता दल यू की तरफ थे और मुख्यमंत्री जी ने ही फैसला लिया कि इन लोगों ने इतने दिन तक बिहार में हमारा साथ दिया है। जब हमारी सीटें कम आई 2020 को याद कर लीजिए, चुनाव के पहले की बात, वो 74 थे, हम 43 थे। तब भी भाजपा ने हमको मुख्यमंत्री माना था, हमारे नेता। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इतने दिन तक इन्होंने मदद किया है तो कुछ हम लोगों को भी मदद करें। सर 24 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो शराब परिषद क्या पूर्ण रूप से बंद हो गए सर, ये चालू? शराब की किसी नीति को मंत्री परिषद के विस्तार या नहीं विस्तार से क्या लेना देना? किसी नीति को सरकार और मंत्री परिषद के विस्तार और घटाव से क्या मतलब है, ये बताइए। सरकार मंत्री परिषद का विस्तार होती है तो विस्तार होता है तो सरकार की नीति बदलती है। सरकार सब चेंज होगी ना, जैसे में एनडीए के सरकार में सम्राट चौधरी सीएम बने बीजेपी से और जदयू से नीतीश कुमार, तो सरकार पूर्ण से बन। आपको इस नीति में किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? शराब जो बंद हुआ इस नीति में आपको किस पार्टी का समर्थन नहीं लगता? आनंद सिंह तो बोल रहे हैं फिर आनंद सिंह पार्टी है, वो उनकी व्यक्तिगत राय। इसलिए सबसे पहले सवाल पूछने से पहले खुद चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। आज अगर हमारे उमेश कुशवाहा जी कुछ बोलते हैं तो ये पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से बोलते हैं। कुछ बात इनकी व्यक्तिगत राय भी होगी, जो बोलेंगे तो कह देंगे कि मेरी व्यक्तिगत राय है, नहीं तो आप लोग को भी समझना चाहिए।